वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे बड़ी विक्ट्रीज में से एक किसी सोल्जर ने नहीं बल्कि एक लाश ने विक्ट्री थी। उसका नाम था कैप्टन विलियम मार्टिन, रॉयल मरीन से, एक ऐसा एटमी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उसे इन्वेंट किया, एक डेड बॉडी को यूनिफॉर्म पहनाई और सीक्रेट्स से भरा एक ब्रीफकेस थीकर उसे समंदर में भेज दिया। इस बोल्ड एक्ट ने नाजियों को गुमराह किया और हजारों जानें बचाईं। एलाइड फोर्सेस को यूरोप पर हमला करना था और सिसिली ऑब्वियस टारगेट था, लेकिन जर्मन्स ने उसे फोर्टिफाई कर दिया था, एक अटैक की उम्मीद में। एक डायरेक्ट हमला फ्लोटिंग गुट बुरा होता। एलाइड फोर्सेस को दुश्मन को यह यकीन दिलाना था कि वे कहीं और अटैक करेंगे। एंटर द 2080, डिसेप्शन के मास्टर्स। उनका चैलेंज एक ऐसी झूठ क्रिएट करना जो इतना कन्विंसिंग हो कि हिटलर को अपने ट्रूप्स रिमूव करने पर मजबूर कर थी। आइडिया, एक लाश पर लाई इन्वेजन प्लांट्स प्लांट करना और उसे एक न्यूट्रल कंट्री में फ्लोटिंग कर किनारे आने देना जो जर्मन जासूसों से भरी थी। यह प्लान रिस्की था। अगर पता चल जाता तो सिसिली ही टारगेट है, यह कंफर्म हो जाता, लेकिन थियां फ्लोटिंग गुट बड़ा था। एलाइड इन्वेजन की किस्मत इस सिंगल साइलेंट डिसेप्शन पर डिपेंड करती थी। इस प्लान की शुरुआत इयान फ्लेमिंग नाम के एक यंग ऑफिसर के मेमो से हुई थी, जो बाद में जेम्स बॉन्ड के क्रिएटर के तौर पर फेमस हुए। स्कीम जर्मन्स को यह यकीन दिलाना कि एलाइड फोर्सेस सिसिली नहीं बल्कि ग्रीस और सार्डिनिया पर हमला करेंगे। बॉडी को एक प्लेन क्रैश विक्टिम के रूप में दिखाया जाता, जिसके पास टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते। अगर जर्मन्स इस चाल पर यकीन कर लेते तो कम कैजुअल्टीज के साथ इन्वेजन सक्सेसफुल हो सकता था। अगर नहीं तो इसका नुकसान फ्लोटिंग गुट बड़ा होता। अल्टीमेट गैम्बल शुरू हो गया था। सिसिली यूरोप का गेटवे और मेडिटेरेनियन की कुंजी था। नॉर्थ अफ्रीका के बाद एलाइड फोर्सेस का अगला कदम क्लियर था, लेकिन खतरा भी उतना ही क्लियर था। फील्ड मार्शल कैसलरिंग के लीडरशिप में जर्मन्स ने सिसिली को एक किले में बीथेल दिया था। माइंस, मशीन गन्स और 350,000 एक्सिस ट्रूप्स। एक डायरेक्ट अटैक, एक ब्लड बैट होता। एलाइड फोर्सेस गैलीपोली की तरह थियोहराने से डर रहे थे। एक विना डूबतारी, महंगा स्टेलमेट। फेलियर से मनोबल टूट जाता और युद्ध लंबा खींच जाता। एफेवात्र उम्मीद, जर्मन्स को सिसिली से अपने बेस्ट ट्रूप्स रिमूव करने के लिए ट्रिक करना। ऑपरेशन मिनसमीट का गोल दुश्मन को यह यकीन दिलाना था कि सिसिली सिर्फ एक डायवर्जन था। डिसेप्शन इतना कन्विंसिंग होना चाहिए था कि हिटलर भी अपनी खुद की इंटेलिजेंस पर शक करता। अगर जर्मन्स चारा लेते तो सिसिली की डिफेंस फ्यूजोर हो जाती। ऑपरेशन हस्की और युद्ध की किस्मत इस विस्तृत झूठ पर टिकी थी। इतिहास की सबसे बड़ी डिसेप्शंस में से एक के लिए मंच तैयार था। प्लान के आर्किटेक्ट्स थे इवन मॉन्टेग्यू और चार्ल्स चोलमोंडेले। थियो आर्थेमी, जिनमें इम्पॉसिबल को करने का टैलेंट था। उनकी थ्यूनिया डबल एजेंट्स और मनगढ़ंत कहानियों की थी। ट्रोजन हॉर्स मेमो, एक लाश पर लाए पेपर्स प्लांट करना, को कई लोगों ने फ्लोटिंग गुट रिस्की बताकर खारिज कर दिया था, लेकिन मॉन्टेग्यू और चोलमोंडली ने इसकी पोटेंशियल देखी। झूठ जितना बोल्ड होगा उतना ही बिलीवेबल होगा। चर्चिल के आशीर्वाद से उन्होंने हर डिटेल को क्राफ्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें एक बॉडी, एक बैक स्टोरी और फ्लॉलेस डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। फिक्शनल ऑफिसर कैप्टन विलियम मार्टिन रॉयल मरीन से होगा, इतना सीनियर कि सीक्रेट्स कैरी कर सके, इतना ओबस्क्योर कि शक से बच सके। चुनी हुई लैंडिंग साइट हुएल्वा, स्पेन, जर्मन जासूसों से भरा एक न्यूट्रल थिएस। मौत का कारण समुद्र में एक प्लेन क्रैश। हर एलिमेंट परफेक्ट होना चाहिए था, यहां तक कि वे टाइड्स भी जो बॉडी को किनारे तक लाती। टीम नॉवेलिस्ट बन गई, एक ऐसे आथमी के लिए एक लाइफ स्क्रिप्ट कर रही थी जो कभी नहीं था। यह प्लान कल्पना और प्रेसिजन का एक हाई वायर एक्ट था। इन्वेजन की किस्मत उनकी फिक्शन को रियल बनाने की एबिलिटी पर टिकी होगी। पहला कदम, एक सूटेबल बॉडी ढूंढना। कोरोनर बेंटले पर्चे ने ग्लाइंडवर माइकल को प्रोवाइड किया, एक बेघर आदमी जिसकी मौत डूबने जैसी थी। उसकी पहचान दशकों तक सीक्रेट रही। टीम ने कैप्टन मार्टिन की लाइफ को स्क्रैच से बनाया। पाम नाम की एक मंगेतर, लव लेटर्स, एक फोटो
टिकट स्टब्स और यहाँ तक कि एक ओवरड्राफ्ट नोटिस भी। हर डिटेल को उसे रियल बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, यहाँ तक कि एक स्केप्टिकल थ्यूशमन के लिए भी। उसकी कलाई से बंधी हुई ब्रीफकेस में मास्टरपीस था, एक लेटर जो प्रूफ करता था कि एलाइड फोर्सेस ग्रीस और सार्डिनिया पर हमला करेंगे। लेटर को ऑफिशियल स्टेशनरी, सिग्नेचर्स और सटल मिसडायरेक्शन के साथ क्राफ्ट किया गया था। मनोवैज्ञानिक यूथेथ का उद्देश्य जर्मन इंटेलिजेंस को मार्टिन के एग्जिस्टेंस पर विश्वास दिलाना था। बॉडी, पर्सनल इफेक्ट्स और सीक्रेट लेटर तैयार थे। कैप्टन मार्टिन अपनी फाइनल थ्यूनिया चेंजने वाली मिशन पर निकलने वाले थे। मिथक पूरा हो गया था। 19 अप्रैल 1943 को बॉडी अब कैप्टन मार्टिन को एक कैनिस्टर में सील करके HMS सेराफ में लोड किया गया। क्रू को लगा कि वे एक वेथेयर डिवाइस डिलीवर कर रहे हैं। केवल कुछ ही सच जानते थे। पनडुब्बी खतरनाक पानी में नेविगेट करती रही। हुएल्वा स्पेन के तट पर सुबह सुबह ऊपर आई। बॉडी को एक छोटी प्रार्थना के साथ रिलीज किया गया, ब्रीफकेस और एक रबर डिंगी के साथ, ताकि क्रैश का भ्रम पूरा हो सके। लहरें मार्टिन को किनारे तक ले गईं, जहां एक फिशरमैन जो जर्मन्स को जानता था उसे फाउंड। चारा सेट हो चुका था। लंथेन में वापस टीम केवल इंतजार कर सकती थी। क्या थ्यूशमन कहानी पर विश्वास करेगा? हजारों की किस्मत अब लहरों के साथ बह रही थी। यूथेद का सबसे विस्तृत डिसेप्शन चल रहा था। बॉडी मिल गई और स्पेन में जर्मन जासूसों का ध्यान तुरंत उस पर गया। स्पेनिश ने एक सरसरी ऑटोप्सी की, डूबना जैसा कि प्लान किया गया था। ब्रीफकेस को सीक्रेटली खोला गया, डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींची गई और सबूत बर्लिन भेजे गए। ब्रिटिश ने घबराहट का नाटक किया, ब्रीफकेस की बैकी की मांग की, भ्रम को बेचते हुए। जर्मन एनालिस्ट्स कन्विंस हो गए। डिटेल्स इतनी परफेक्ट थीं कि फेक नहीं हो सकती थीं। हिटलर ने खुद इस चाल पर विश्वास किया। ग्रीस और सार्डिनिया में डिफेंस शिफ्ट करने का आदेश दिया। जाल काम कर गया था। झूठ अब नाजी रणनीति तय कर रहा था। हिटलर के आदेशों के तुरंत परिणाम हुए। पैंजर डिवीजन और नौसैनिक संपत्तियों को सिसिली से हटा दिया गया। 10 जुलाई 1943 को एलाइड फोर्सेस सिसिली पर उतरे और उम्मीद से फ्लोटिंग विद कम प्रतिरोध का सामना किया। जर्मन डिफेंडर्स गलत जगह पर थे। इटालियन ट्रूप्स ने जल्द ही सरेंडर कर दिया। इस धोखे ने हजारों एलाइड जानों को बचाया और एक तेज जीत सुनिश्चित की। सिसिली के पतन से मुसोलिनी का पतन हुआ और जर्मनी को कई मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जर्मन्स को फ्लोटिंग विद थियर से एहसास हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। ऑपरेशन मिन्समीट ने साबित किया कि एक अच्छी तरह से गढ़ा गया झूठ यूथेद का रुख बदल सकता है। लंथेन के मास्टरमाइंड्स के लिए यह एक शांत जीत थी। कैप्टन मार्टिन, वह अथेमी जो कभी नहीं था, ने एक वास्तविक जीत हासिल की थी। ऑपरेशन मिन्समीट सालों तक सीक्रेट रहा। इवन मॉन्टेग्यू की किताब डू मैन हु नेवर वॉच ने थ्यूनिया को कहानी बताई और एक फिल्म को इंस्पायर किया। बॉडी की असली आइडेंटिटी ग्लाइंडवर माइकल थेशको बाद सामने आई। स्पेन में उसकी कब्र अब उसे दी मैन हु नेवर वॉच के रूप में सम्मानित करती है। इस कहानी ने बुकों, फिल्मों और अंतहीन आकर्षण को इंस्पायर किया है। ऑपरेशन की जीनियस इसकी डिटेल्स पर ध्यान देने में निहित थी। लव लेटर्स, पॉकेट लिटर, ह्यूमन टच। इंटेलिजेंस ऑफिसर कलाकार बन गए, एक ऐसा झूठ करते हुए जो इतना असली था कि उसने थ्यूशमन को बेवकूफ बना दिया। ऑपरेशन मिन्समीट धोखे में एक मास्टर क्लास के रूप में खड़ा है। ऑपरेशन मिन्समीट हमें रणनीति में क्रिएटिविटी और डिटेल की डाउटी सिखाता है। कुछ क्रिएटिव दिमागों ने एक सिंगल बोल्ड आइडिया से इतिहास बदल दिया। उनकी स्फ्रूटता सावधानी पूर्वक योजना और ह्यूमन मनोविज्ञान को समझने पर आधारित थी। ऑपरेशन हमें याद दिलाता है कि जीत अक्सर सबसे स्मार्ट को फाउंडती है, सबसे मजबूत को नहीं। यूथेद में जैसे जीवन में सबसे छोटी डिटेल्स संतुलन को बदल सकती है। एक लाश की शांत यात्रा ने साबित किया कि कभी-कभी सबसे डाउटीशाली हथियार एक कहानी होती है। ऑपरेशन मिन्समीट इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि सरलता यूथेद जीत सकती है।